ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन काफी इजी है, तो करना कुछ नहीं है, हम इसकी आपको हिंट दे देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस x इज इक्वल टू वी वाई पुट करना है। जैसे ही हम इसमें x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन होने लगेगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ से फिर आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा। निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई dx is equal to minus times e की पावर x upon y 1 minus x upon y dy। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, dx upon dy की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपने x इक्वल टू y पुट किया। तो dy के साथ टर्म है माइनस e की पावर x अपॉन y इंटू ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन y होल डिवाइडेड बाय dx के साथ टर्म है 1 प्लस e की पावर x अपॉन y। तो ये है सारे टर्म्स आपके। अब x इक्वल टू वी वाई आपको पता है ऑलरेडी, x इक्वल टू वी वाई का क्या मतलब होता है, तो पीछे वाली स्क्रीन से देख लीजिए। तो x इक्वल टू वी वाई का मतलब होता है v प्लस वाई डीवी बाई डी वाई, v प्लस वाई डीवी बाई डी वाई। तो ये हो जाएगा v प्लस वाई डीवी बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो तो ये बन जाएगा v 1 माइनस v होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x अपॉन y, यानी e की पावर v। तो बेटा तुमने ऐसे ही किया है ना पूरा क्वेश्चन? यस सर। सर आप आंसर बता दीजिए, मैं चेक कर लूँ। हाँ, मेरे को आंसर पता नहीं है इसका, तुम्हारा वैसे क्या आ रहा है बताओ। सर माइनस ln इन ब्रैकेट्स e की पावर x अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू ln y प्लस c। ओके, तो पूरा क्वेश्चन तुम्हारा आंसर पूरा ln में आ रहा होगा। यस सर। अच्छा ठीक है बेटा, सही है आंसर। ओके, तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब इस आंसर को आप सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर सिंपलीफाई करने पे कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मतलब ln वगैरह आपको हटाना पड़ेगा, तो आंसर कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। x प्लस वाई, मतलब लॉग की प्रॉपर्टी वगैरह आप यूज करेंगे, उसको हटाएंगे तो इस तरह से भी आंसर को सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में लाया जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये है CBSE 2019। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, द पर्टिकुलर solution, find the particular solution of differential equation x into cos y by x into dy by dx is equal to y cos y by x प्लस x। ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको तुम्हें सॉल्व करना है। और यहाँ पे गिवन है तुम्हारे पास इनिशियल्स, गिवन है कि जब x इक्वल टू 1 है तो y आपका पाई बाय 4 है। ये इनिशियल्स यूज करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी निकालना होता है। तो ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, कुछ नहीं, y इज इक्वल टू vx डाल दो और यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि y इक्वल टू vx पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू vy तो पुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जब y बाई x होगा
तो क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, और जब x बाय y होगा तो x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स का ही कंसेप्ट सोचिएगा, और y इज इक्वल टू वी एक्स का मतलब क्या होता है ये हमने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है। तो ये पिछले लेक्चर्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इस तरह से थे। तो y इज इक्वल टू वी एक्स का मतलब होता है v प्लस एक्स डी बाय डी एक्स, v प्लस एक्स डी बाय डी एक्स, यानी कि आपका dy बाय डी एक्स हो गया v प्लस एक्स डी बाय डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ से dy बाय डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो dy बाय डी एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से dy बाय dx की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी क्या निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है y cos y बाय x प्लस x होल डिवाइडेड बाय x cos y बाय x, ये निकल के आ रही है। तो अब इसको धीरे से सॉल्व कर लेंगे। तो ये बन जाएगा dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी v प्लस एक्स dv बाय dx। ठीक है, y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दिया तो ये v हो गया और ये x हो गया, ये cos v हो गया प्लस x होल डिवाइडेड बाय x cos v, ये आ गया बेटा। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती चली जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। ऊपर और नीचे से x कॉमन ले लो तो ये कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा v cos v प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos v। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x dv बाय dx इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos v माइनस v। तो ये बन गया बेटा x इंटू dv बाय dx इज इक्वल टू, तो v cos v कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन cos v, और 1 अपॉन cos v को हम लोग sec v भी कहते हैं, ये हो गया sec v। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा dv अपॉन sec v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। तो sec v का मतलब क्या होगा, 1 अपॉन sec v होता है cos v dv, और cos v का इंटीग्रेशन होता है sin v, और dx अपॉन x का होता है ln mod x प्लस, ये हो गया। अब इसमें हम इनिशियल्स यूज करेंगे, क्या दिया इनिशियल, x इक्वल टू 1 पे y पाई बाय 4 है, तो पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो। तो y इक्वल टू वी एक्स है, तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा y बाय x, तो ये हो जाएगा साइन y बाय x इज इक्वल टू ln x प्लस c। चलिए अब डालिए, जब आप x1 डालेंगे तो ln 1 0 हो जाएगा, और y पाई बाय 4 डालेंगे तो ये sin पाई बाय 4 अपॉन 1 यानी sin पाई बाय 4 हो जाएगा। और sin पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय रूट। तो बेटा आपका फाइनल आंसर हमने निकाल दिया, आपका फाइनल आंसर है आपका sin y बाय sin y by x is equal to ln x plus 1 by रूट। ये बेटा आपका फाइनल आंसर। तो राधिका तुमको ये समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन? यस ओके, तो मैंने बहुत आराम से बताया, धीरे धीरे से पूरा आ गया होगा तुमको। तो ये बेटा ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो तुमको ये होमोजीनियस फॉर्म तो समझ में आ गया होगा, जहां तक कि y इक्वल टू bx डालते हैं,
और अगर x बाय y y बाय x की टर्म है ही नहीं तो फिर करना क्या होगा, हर टर्म की डिग्री चेक कर लेना। अगर डिग्री सेम है तो भी y इक्वल टू vx डाल के सॉल्व कर लेते हैं। जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बार y इज इक्वल टू vx वाले ही क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग के पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी दे देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग से ये हट जाए कि हर बार y बाय एक्स और x बाय वाई ही नहीं होता है। जैसे हमने लिख दिया कि dy बाय dx इज इक्वल टू x अपॉन 2y प्लस x। अब ध्यान से चेक कर लो बेटा, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये होमोजीनियस फॉर्म है। अब इसमें y इक्वल टू vx डाल लो, क्वेश्चन कर लो। पुट y is equal to vx, that means dy by dx is equal to v plus x dv by dx। तो हो गया v plus x dv by dx is equal to x, y की जगह vx डाल देंगे प्लस x। इसको आगे सॉल्व करते चले जाएंगे तो v plus x dv by dx is equal to 1 upon 2v plus 1। अब हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मतलब आगे तुम ही कर लेना बने, is equal to 1 upon 2v plus 1 minus v। तो ये बन जाएगा x dv by dx is equal to, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपने आप कर लोगी इसको, ये बन जाएगा 1 माइनस v टाइम्स, यानी ये 2v स्क्वायर बन गया माइनस v होल डिवाइडेड बाय 2v प्लस 1। अब हम इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन अब तुम अपने आप कर लोगी, ये कोई ना कोई फॉर्म बन जाएगा। मेरे ख्याल से लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म न बन जाए। अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म बन गया हो तो कैसे करेंगे, लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, उससे हम अरेंजमेंट करके कर लेते हैं। और अगर तुमको डायरेक्ट एडजस्टमेंट करने आता हो तो तुम डायरेक्ट एडजस्टमेंट करके भी कर सकती हो। तो कुल मिलाकर के मेरे को एप्लीकेशन आपको बताना था कि y बाई एक्स और x अपॉन वाई बार बार नहीं आएंगे, हो सकता है कोई दूसरी इक्वेशन भी तुम्हारे पास आ जाए, इस तरह से भी हो सकता है। तो राधिका तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, आगे कंटिन्यू हमने कर दिया है। अब आगे हेडिंग डाल दो, लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे हेडिंग डालिए, लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कर। अब लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, ये होमोजीनियस टाइप की होएगी नहीं, होमोजीनियस बनेगा ही नहीं, ना ये वेरिएबल सेपरेबल होगी। अगर लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका सीधा सीधा शॉर्टकट होता है, वो तुमको शॉर्टकट समझा दे रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी सी प्रूविंग नहीं बताएंगे क्योंकि प्रूविंग कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। सीधा सीधा हम तुमको शॉर्टकट बता देते हैं पहले, ताकि तुम वो अप्लाई कर पाओ तुरंत। सबसे पहले लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो वो तुमको इस फॉर्म में दिखेगी। ये देखो जो फॉर्म हम लिखने जा रहे हैं वो है फॉर्म dy बाय dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx। ये तुम्हें फॉर्म सीधा सीधा नजर आएगा, ठीक है? ये फॉर्म तुमको सीधा सीधा नजर आएगा।
जब ये फॉर्म नजर आएगा तो तुम्हें डायरेक्टली आंसर लिखना होगा। आंसर होगा तुम्हारा वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। पहले तुम्हें ये लर्न करना होगा कि ये इसका आंसर इस फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। e की पावर इंटीग्रेशन p dx। यहाँ p और q दोनों ही x के फंक्शन है। यहाँ पर p और q दोनों ही x पे डिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं। अब ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग इसके एप्लीकेशन नहीं करेंगे, और ये एग्जाम में लिख के थोड़ा ना आता है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। ये तो आप अपने खुद दिमाग लगाएंगे, खुद करना पड़ेगा। तो पहला हम आपको इक्वेशन देते हैं, dy by dx माइनस y by x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये है जैसा, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो तुम इसको वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करो, जैसे x वाली टर्म x की तरफ, y वाली टर्म y की तरफ करने की कोशिश करो, ये नहीं हो पाएगा। दूसरा, यहाँ पे तुम होमोजीनियस फॉर्म लगा के देखो तो उसमें हर टर्म की डिग्री सेम नहीं है, होमोजीनियस फॉर्म नहीं लग पाएगा। तो फिर तीसरा फॉर्म जो हम पढ़ा रहे हैं वही फॉर्म लगता है, लेकिन लगाने से पहले इसको ऊपर वाले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले हम इसको लिखते हैं dy by dx प्लस y को अलग कर लो और px को अलग कर लो। ये तुम्हारा बेटा px है, px तुम्हारा -1/x है और y मैंने अलग कर दिया, इज इक्वल टू qx। ये तुम्हारा qx। तो तुमको ये बेटा पार्ट समझ में आना चाहिए कौन क्या है। तो हम तुम्हें इंडिकेट कर देते हैं कि इसमें मैंने कैसे किया है। मैंने इस वाली इक्वेशन को ऊपर से कंपेयर किया, ऊपर वाली इक्वेशन यानी कि ये इक्वेशन, इससे मैंने इसको कंपेयर किया, ये ठीक है। तो जब मैंने ये कंपेयर किया है तभी ये निकल करके आया। तो जब मैंने इससे कंपेयर किया है तो कंपेयर करने पर सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो y का कोफिशिएंट होता है वो px है। तो यहाँ पर px जो है तुम्हारा -1/x और जो तुम्हारा qx वो 2x स्क्वायर है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आंसर में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या बताया? तुम कहोगे सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को IF से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये होता है सर। तो हमने कहा तो चलो e की पावर में सॉल्व करते हैं। तो सर ये e की पावर में होता है इंटीग्रेशन p dx। p क्या है? p आया आपका -1/x, -1/x dx। तो देखती चली जाओ अभी स्क्रीन पे, 1/x dx अपॉन x का होता है ln x, तो ये हो गया ln x। अब ये जो माइनस है इसको लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो और ln को दे दो। ln का मतलब ऐसा लॉग होता है जिसका बेस e होता है। तो यहाँ बेटा लॉग की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज हो गई। लॉग की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं रीडिंग मोड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, नीचे भी e हो और यहाँ पे भी e हो, मतलब ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होती है। इससे डायरेक्टली x की पावर -1 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, इससे सिर्फ x की पावर -1 बचेगा। अगर आपको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हम दोबारा लिख देते हैं, जैसे a की पावर log बेस a x लिखा हो तो इसका रिजल्ट सिर्फ x होता है। या अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो, जैसे किसी ने लिख दिया 5 की पावर log बेस 5 100 लिख दिया तो उसका रिजल्ट सिर्फ 100 ही होगा। इससे लॉग की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है राधिका, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, अब बेटा सीधा हम इसके आंसर की तरफ हिट करेंगे। ये देखो ये आंसर लिखा है y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ q समझ तो लें क्या है, q ही नहीं पता अभी तो यहाँ पर q क्या है? q आपका 2x स्क्वायर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर लिखते हैं। आंसर होता है y
इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं दोबारा लिख देता हूं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये आपका आंसर होता है। इसमें सारी वैल्यूज आप एक एक करके पुट करिए। आइए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर -1 इज इक्वल टू qx आपका 2x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? x की पावर -1, तो हम इसको 1/x भी लिख सकते हैं, -1 को dx प्लस c। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये y/x बन गया, x की पावर -1 को 1/x लिख दो, ये 2x स्क्वायर अपॉन x यानी कि x dx प्लस c। यानी आंसर हो गया आपका y/x इज इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी y/x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c। ये आपका बेटा फाइनल आंसर आ गया। इसको हम लोग कहते हैं ये आपका फाइनल आंसर है, जिसको मैं डब्बे में डाल भी देता हूँ। ये आपका बेटा फाइनल आंसर है। सर वो सी हम लोगों के पास इंटीग्रेशन से पहले से होता है। क्या करिए बेटा? सर वो जो सी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के पहले से है। हाँ, मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद ही आता है, चाहे तुम पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, मतलब इंटीग्रेशन का साइन आ गया था ना वहाँ पे, तो तुम्हारी मर्जी, वो पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, लेकिन हर बुक में लिखा ऐसे ही जाता है, इसलिए मैंने भी तुमको वैसे ही लिख के दिखाया। ऐसे समझ लो वो पहले ही होता है, ऐसे समझ लो वो पहले से ही आपको लिखना है। सर हम लोग ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होता है। इसकी तुम्हें धीरे धीरे आदत पड़ेगी, आज तुम्हें अजीब लगेगा, अभी थोड़ी सी ये हटी हुई चीजें हैं, तो टाइम तो लगेगा। अभी अभी पहली बार कर रही हो ना, थोड़ा सा अजीब अजीब लगेगा, धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाती है। अभी हमने तुमको सिर्फ करने का पैटर्न बताया है कि कैसे करते हैं। ये थर्ड टाइप हमने बताया है, लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको करते हैं ऐसे ही। मतलब एग्जाम वाले तो ये थोड़े लिख के देंगे कि कौन सी मेथड से करना है, वो तो बस सॉल्व लिखते हैं और सॉल्व लिख के छोड़ देंगे, बाकी सब हम लोग को समझना है। तो अभी परेशान ना हो, बहुत सारे करा देंगे, अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी बहुत रिवीजन भी कराएंगे, अभी देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम ये नीचे की स्पेस अभी यूज कर लेते हैं, खाली पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू नहीं है शायद, प्लस है, dy by dx प्लस y अपॉन 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। अगर इसको करना चाहते हैं तो हम इसको कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे? dy by dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx से हम इसको कंपेयरिंग करेंगे। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा px निकल करके आएगा, पहले कंपेयर करके फॉर्म में लिख लें वरना अभी कंफ्यूजन होगा। चलो पहले फॉर्म बना लेते हैं। तो ये हो गया dy by dx प्लस y के साथ जो भी बचा होगा वो px में चला जाएगा, यानी 1/2x, और राइट हैंड साइड में जो भी है वो qx बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो तुम्हारा px है 1/2x है, और जो qx है वो आपका 3x स्क्वायर है। अब आप क्या करिए, सीधा सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? वो IF होता है, वो होता है इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx। ये होता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx। p क्या है? 1/2x dx। तो 1/2 को बाहर कर देते हैं, dx अपॉन x का होता है ln x। अब बेटा इसमें लॉग की कैंसलेशन प्रॉपर्टी फिर से लगेगी,
ln को लिख दो log बेस e x, और जो हाफ है वो ऊपर पावर में लिया, तो उसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बचेगी और सिर्फ x की पावर हाफ बचेगा, मतलब रूट एक्स बचेगा। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर होगा बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो तुम्हारा रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q तुम्हारा क्या है 3x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या है रूट एक्स dx प्लस। तो बेटा यहाँ पे मैंने तुम्हें लिख के दिखाया है, अभी मैं इसको दोबारा फिर से एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। तो बेटा ये आंसर लिखा है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये है तुम्हारा q, ये तुम्हारा है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, dx प्लस c। मैंने वही बताया है जो मैंने आपको पढ़ाया है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इस तरीके से मैंने आपको बताया। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 बाहर निकाल लो, रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ होता है, और हाफ प्लस 2 प्लस हाफ कितना हुआ 5/2, तो 5/2 dx प्लस c। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो y इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 5/2, 5/2 का मतलब हुआ 5/2 प्लस 1, यानी कि 7/2 होल डिवाइड बाय 7/2 प्लस c। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया है, आंसर आपका निकल करके आ गया है। इसको हम डब्बे में डाल देते हैं, ये आपका आंसर है, ये आंसर। ठीक है, तो मैंने आंसर आपका निकाल दिया, इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। ये हम इस तरह से तुम्हारे नोट्स बनवा रहे हैं कि अगर तुम कभी भी रिवीजन भी करोगी तो तुम्हें इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में कि तुम्हें लगेगा कि मन करेगा कि रिवीजन करें। ये तुम्हारे डिजिटल नोट्स हैं, मतलब तुम तो कॉपी में लिख ही रही हो, नोट्स भी तुम्हारे डिजिटल बन रहे हैं, और ये डिजिटल नोट्स जो होते हैं ये लैपटॉप में या कहीं पे सेव कर लिया करो। तो सेव करने का तरीका क्या होता है, कई बच्चे कहते हैं सर मेरे व्हाट्सएप के चैट में पड़ा हुआ है, अचानक उनका फोन जो रहता है खराब हो जाता है, नया फोन आ जाता है, तो सारा चैट चला जाता है, जो भी आपका डाटा है वो सब चला जाता है। तो उसका तरीका ये होता है, चाहे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो चाहे आप टेलीग्राम यूज कर रहे हो, उसमें सेटिंग में जा करके आपको बैकअप लेना पड़ेगा। तो बैकअप में आपसे पूछेगा क्या क्या बैकअप लेना है, तो बैकअप में आप टिक कर दीजिएगा कि आपको पीडीएफ फाइल्स भी बैकअप में लेनी है, इमेजेस भी बैकअप में लेनी है, जो आपको चाहिए होगी। मैं तो पीडीएफ फाइल ही भेज रहा हूँ, तो आप पीडीएफ फाइल को जरूर बैकअप में ले लीजिएगा और उसको स्टोर कर लीजिएगा। स्टोर करने की जगह अगर उसमें पूछे तो लिख देना गूगल ड्राइव दिखेगा उसमें, या अपने मोबाइल में ही व्हाट्सएप में ही स्टोर हो जाता है, व्हाट्सएप में भी जगह प्रोवाइड की जाती है 10 GB की, उसमें भी स्टोर हो जाता है। फिर आप नया फोन लेंगे, नया फोन में सिम डालेंगे, ऑपरेट करेंगे, वही नंबर डालेंगे, तो आपको वापस पूछेगा कि आपको बैकअप चाहिए, बैकअप पे ओके करना, तो तुम्हारा डाटा वापस आ जाएगा सर, यानी तुम्हारी पीडीएफ फाइल वापस आ जाएगी। ओके, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो राधिका तुमको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ओके, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो तुम्हारा ये है लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और उसको देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस इसमें किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x log x dy by dx plus y is equal to 2 upon x log x। ये इसको हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको हम लोग बार बार लिखेंगे, तो हमारा रिवीजन होता रहेगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। क्या है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन? वो है dy by dx प्लस pxy
इज इक्वल टू QX। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो dy by dx है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम पूरी इक्वेशन को सबसे पहले x log x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिख देना आप अपने हाथ से, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय x log x। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा dy by dx प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल टू 2 log x होल डिवाइड बाय x, और ये आपका x log x। तो बेटा जब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, तो उसमें कोई टर्म अगर कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर देना, जैसे log x से log x कैंसिल हो रहा है, तो ये बन जाएगा इक्वेशन, अब बन जाएगी फाइनली dy by dx प्लस फॉर्म कन्वर्ट कर ले रहे हैं, y का जो भी कोफिशिएंट होगा वो px बन जाएगा। तो मैंने y को सेपरेट कर लिया और ये आपका qx है, ये देखो 2 अपॉन x। क्लियर कट है, तुमको समझ में आ गया px क्या है। अब e की पावर में हमें px का इंटीग्रेशन करना होता है, ये काफी बड़ा सा है तो पहले मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो तुम्हें x log x का करना पड़ेगा, तो ये क्या है 1 अपॉन x log x। तो उसको मेरे को इंटीग्रेट करना है dx अपॉन x log x। कैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा? तो राधिका कहेगी सर ये बहुत आसान है। हमने कहा कैसे? कहेगी सर एक काम कर लीजिए, आप इसमें log x को t मान लीजिए। क्या मान लीजिए? t मान लीजिए। तो log x को t मानेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। और सर वापस इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, करिए। तो सर dx अपॉन x तो dt हो गया, और नीचे जो log x था उसको आपने t माना, तो dt अपॉन t का सर हो गया ln mod t, ln mod t, और t आपका क्या है? t आपका ln x है, ठीक है ना? तो ये मैंने लिख दिया। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ रहा है। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट कर लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या था? वो आपका था e की पावर इंटीग्रेशन pdx। तो pdx का इंटीग्रेशन क्या है? वो है ln mod ln x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log बेस e x, इस तरह से यूज करेंगे। अब इसमें log की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज होगी। जब log की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज होगी तो ये सिर्फ log बेस e x बचेगा, क्योंकि अभी हमने बताया था e की पावर log बेस e, चाहे 5 हो तो 5 बचेगा, 6 हो तो 6 बचेगा, उसकी जगह log बेस e x है तो log बेस e x बचेगा। तो राधिका तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आंसर आपका लिखते हैं। तो आंसर जो होगा आपका, ये आंसर किस तरह से लिखा जाता है हम सिखा चुके हैं। आंसर होगा आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आपका हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको आप ln x भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q। q की जगह क्या है? q की जगह है बेटा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। कंफ्यूज ना हो जाना, हमने ओरिजिनल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया था, तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमको कंपेयर करना होता है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही कंपेयर करना है, ऐसा ना किसी और से कंपेयर कर लेना। ये है आपकी, ये इससे मैंने कंपेयर किया है आपका q वगैरह, ठीक है ना? ऊपर वाली से थोड़ी नहीं करेंगे, ऊपर वाली से क्यों करेंगे? ये इक्वेशन है। ओके, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो q ये है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी निकाला भी है। क्या निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने? ln x, ln x ln x प्लस c dx प्लस c। तो आपके पास बेटा ये इंटीग्रेशन फंस गया है, ये आपको करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन मैं तुमको अलग से कर देता हूँ। देखो राधिका, ये ln x है और x की पावर -2 को इधर कर दो। आइलेट यूज करो, इनवर्स लॉग, तो लॉग आपका फर्स्ट फंक्शन है, तो बेटा ये आपका फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये आपका सेकंड फंक्शन बन जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट d by dx of first function into integration of second function
तो मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गया होगा। ये जो आइलेट वाला फॉर्म मैंने आपको पढ़ा रखा है वही मैंने लगाया है, आइलेट वाला फॉर्म। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ln x, x की पावर -2 का हो गया x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो माइनस नीचे आया और -2 + 1 लिखेंगे तो 1/x बन जाएगा। इंटीग्रेशन ln x सबका होता है 1/x, x की पावर -2 का होगा -2 + 1 यानी कि 1/x, यानी 1/x सर आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। स्क्रीन पे देखो, नजर नहीं आ रहा है? स्क्रीन पे देखो, सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ सिंपल सिंपल। देखो समझ में आ रहा है जो हमने सॉल्व किया है अभी? यस सर। ओके, तो हम इसके आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हो गया -ln x अपॉन x प्लस x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो -2 + 1 करेंगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। जरा हम देख लेते हैं। ln x का मैंने 1/x लिखा था, उसका -2 + 1 अपॉन -2 + 1। सही तो है, सब सही चल रहा है। तो x की पावर -2 का होगा -2 + 1 यानी कि -1 बचेगा, 1/x हो जाएगा अपॉन -2 + 1। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो हम प्लस हटा के माइनस लिख देते हैं। जो आइलेट वाला फॉर्म बताया है हम सिर्फ वही यूज कर रहे हैं। ये है बेटा इसका इंटीग्रेशन। दिस इज द इंटीग्रेशन। ये बेटा तुमको हमने ln x इंटू एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करके दिया। अब मैं आंसर फाइनली निकाल देता हूं तुम्हारा। तो आंसर था आपका, ये आंसर मैं लिखने जा रहा हूं। आंसर है y इंटू ln x इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² ln x, जिसका इंटीग्रेशन सॉल्व होकर के आया है -ln x अपॉन x माइनस 1/x प्लस c। ये आ गया। तो राधिका आपने फाइनल आंसर निकाल दिया है? तुम्हें अगर कोई डाउट हो तो दोबारा पूछो। नो सर, नो डाउट। आ गया समझ में? यस सर। हाँ, तुमने पहले वाली इंटीग्रेशन पढ़ रखी है ना, तो तुम्हें आइलेट आ गया होगा लगाने। मतलब अचानक कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, मतलब उसको सीक्वेंस में चलना पड़ता है। मतलब इंटीग्रेशन तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे। इंटीग्रेशन जब तक नहीं पता होगी तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाएंगे। तो राधिका तुमको हमने क्वेश्चंस दिए थे इंटीग्रेशन के, तुमने सॉल्व कर लिए वो? सर थोड़े डाउट थे। थोड़े डाउट थे? अच्छा, तो कौन सा डाउट है? सर 26। 26 तो हमको पता नहीं ना कौन सा क्वेश्चन है। तो फोटो भेजो जरा तुरंत, तो हम देख लेंगे क्या है वो क्वेश्चन। सर भेज लो, एक सेकेंड। हाँ देखो, भेजो जरा, देखिए कौन कौन से डाउट है। तो तब तक हम तुम्हें 2 क्वेश्चन एग्जाम के लिख देते हैं। ओके,
क्या हुआ, भेज दिए? तो मैंने भेज दिया क्वेश्चन। अच्छा अच्छा ठीक है, ये मैंने 2 क्वेश्चंस तुम्हारे लिए लिख दिए, ये दोनों एग्जाम्स के क्वेश्चन है। ये दोनों ही एग्जाम्स के क्वेश्चन है। तुम्हारा हम डाउट देख लेते हैं। ओके, तो ठीक है, तुम्हारा ये डाउट है। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि अगर ये कोई गया है तो आपको इवेल्युएट करना है। हाँ, ये क्वेश्चन हम तुम्हें कर देते हैं, इजी क्वेश्चन है। ओके, ये तुमने 2 क्वेश्चंस नोट कर लिए बेटा? यस राधिका? सर, यस ओके सर। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन अभी तुम्हारे नोट्स में भी पहुंच जाएंगे। ये 2 क्वेश्चंस हम भेज देंगे। तुम टेलीग्राम ऐप बस चालू रखना, टेलीग्राम पे ही हम भेजेंगे, ठीक है? तो हम लोग तुम्हारा ये क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर देते हैं थोड़ा। क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है तुम्हारा 26। तो क्या है 26 क्वेश्चन? क्वेश्चन में लिखा है कि a टाइम्स fx प्लस b टाइम्स f ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 5। ये क्वेश्चन है और फिर आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट 1 से 2 fx dx, इंटीग्रेशन 1 से 2 fx dx, ये क्वेश्चन है। तो देखो राधिका, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सबसे पहले जो तुम्हारे पास गिवन इक्वेशन है उसको हाईलाइट करते हैं। ये तुम्हारी गिवन इक्वेशन है, ये तुम्हारी गिवन इक्वेशन है। अब गिवन इक्वेशन से तुमको fx निकालना है। fx अगर निकाल लिया तुमने तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं होता, जो आपकी इक्वेशन है ना, उस पूरी इक्वेशन में x को आप 1 बाय x से रिप्लेस कर दीजिए। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी a टाइम्स f ऑफ 1 बाय x प्लस b टाइम्स f 1 बाय x को 1 बाय x में x को 1 बाय x से रिप्लेस करेंगे तो ये x बन जाएगा, ये भी x बन जाएगा -5। तो पूरी इक्वेशन में x को 1 बाय x से रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद जो आपकी पहली इक्वेशन थी और दूसरी इक्वेशन थी, उसको इस तरह से लेते हैं कि जैसे 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने दी हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करते हैं, f ऑफ 1 बाय x को हटा देते हैं क्योंकि हमें fx की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो पहली इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे a का, और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे b का। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं पहली वाली इक्वेशन में a का। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर fx प्लस ab f ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 5 है। राधिका तो को समझ में आया यहाँ तक? यस सर। फिर जो दूसरी इक्वेशन है उसमें b मल्टीप्लाई करेंगे। जब b मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b fx वाला टर्म पहले लिखो, तो b इंटू बी एफ एक्स यानी b स्क्वायर एफ एक्स प्लस ए बी एफ ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू बी एक्स माइनस 5b। तो बेटा हमने तुम्हारी ये 2 इक्वेशंस मेंटेन कर दी हैं। ये तुम्हारी 2 इक्वेशंस। अब इनको सॉल्व करो जैसे किया जाता है। कैसे सॉल्व करेंगे? कहो कि सर माइनस कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। ये देखिए माइनस के टर्म्स, माइनस अगर कम दिखाई दे रहा तो हम कलर चेंज कर देते हैं। ये देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा।
चलो बेटा टर्म्स कैंसिल करते हैं, ये टर्म की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी तो ये मैंने कैंसिल हो भी गया मेरा। तो ये बन जाएगा एफ एक्स टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय एक्स माइनस बी एक्स माइनस 5a प्लस 5b। ये ठीक है। यस सर। तो सर बस अब बेटा मैं ये ट्राई करूंगी करने के लिए। अब हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब यहाँ से fx हम लोग निकाल लेंगे, तो fx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, लिखेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ए बाय एक्स माइनस बी एक्स माइनस 5a प्लस 5b। अब तुमको उसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट है वो बाहर चला आएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया। ये बचेगा a अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस 5a प्लस 5b। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a dx अपॉन एक्स का हो जाएगा ln x, ठीक है, माइनस b क्या आएगा b x dx, तो b बाहर हो जाएगा, x dx का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5a dx का हो जाएगा x और 5b dx का हो जाएगा x। ये बेटा इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें क्या चढ़ाएंगे, लिमिट चढ़ाएंगे। तो आप इसमें लिमिट चढ़ाइए, क्या है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है ये? यस सर। ओके, और कौन सा डाउट है? सर और अभी कोई? बस इतने ही है सर, मैंने सिर्फ 30 किए थे। अच्छा 30 की है, ओके। तो उस तरह से करते हैं बेटा। तो ये हमने तुम्हारी बेटा स्क्रीन पे जेई वाले क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं, ये भी तुम्हें करने होंगे, भले चाहे घर पे ही कर लेना लेकिन करने तो होंगे। तो उसी को कहते हैं लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसको करने का मेथड होता है। अब हम तुम्हें एक क्वेश्चन और करके दिखा रहे हैं, समझो। जैसे एग्जाम में लिख के आया है सॉल्व, सॉल्व में ये लिख के आया है y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, ये लिख के आया। उस पर लिखा है सॉल्व लिखा है, अब तुम अपने हिसाब से सोचो क्या होगा। सर आपकी स्क्रीन में कुछ लिख कर नहीं आ रहा। स्क्रीन में कुछ भी लिख के नहीं आ रहा, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन में। बस वो जो आपने पहले 2 क्वेश्चंस लिखे थे वो आ रहे हैं। अच्छा वही दो आ रहे हैं, अच्छा वेट करो वेट करो, मैं सही कर दे रहा हूँ। लेकिन तो बेटा अब देखो नजर आ रहा है राधिका?
सर अभी तो नहीं। अरे अच्छा, वो अच्छा देखते हैं। लेकिन बेटा हमारी स्क्रीन में तो नजर आ रहा है दूसरे वाले में। मैं एक बार डिस्कनेक्ट करूं, ट्राई कर रही हूँ डिस्कनेक्ट करके। हाँ, क्योंकि मेरी वाली स्क्रीन में तो नजर आ रहा है। देखो बेटा, तुम देखो। सर मुझे अभी भी नहीं दिख रही।